नेक्स्ट इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में क्या करना, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर if 2 minus root 3 is the root of the equation x square plus px plus q equal to 0, then which of the following is true? पहला दिया है q square minus 4p minus 16 equal to 0, b दिया है p square minus 4q minus 12 equal to 0, c ऑप्शन दिया है p square minus 4q plus 12 equal to 0 और d ऑप्शन दिया है q square plus 4q plus 14 equal to 0। ये ABCD ऑप्शन दिया है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये पी क्यू बिलोंग्स टू आर है तो 2 minus root 3 is the root of the equation this one। सो देखो अब इसका सॉल्यूशन, let the given quadratic equation be x square plus px plus q equal to 0. We are given that pq belongs to r real number. 2 minus root 3 is the root of this equation. So there are two main ways to solve this. So method 1, substitute the root into the equation. They say 2 minus root 3 is the root. It must satisfy the equation 2 minus root 3 whole square plus p 2 minus root 3 plus q equal to 0. First calculate 2 minus root 3 का whole square. So 2 minus root 3 का whole square कितना आता है, इसको सिंप्लीफाई करो a minus b whole square के हिसाब से। देखो ये सिंप्लीफाई किया, 2 square minus 2 ए बी 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 होल स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 7 माइनस 4 रूट 3 आ गया, इसमें पुट कर दो तो ये पुट करने के बाद ये आ गया। सो ग्रुप द टर्म, जैसे ये 4 रूट 3 पी रूट 3, तो ये माइनस 4 माइनस पी रूट 3 और ये 7 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 0। अभी देखो p एंड क्यू आर रैशनल नंबर, तो 7 प्लस 2p प्लस क्यू इज अ रियल नंबर, रैशनल पार्ट, minus 4 minus p is a real number. For the entire expression to be 0, both rational and irrational part must be 0। राइट हैंड साइड में 0 है ना, तो माइनस 4p माइनस p इक्वल टू 0 मतलब p इक्वल टू माइनस 4। दूसरा 7 प्लस 2p प्लस q इक्वल टू 0, p इक्वल टू माइनस 4 इसमें पुट करो, तो ये क्या गया 7 माइनस 8 प्लस q इक्वल टू 0 मतलब q इक्वल टू 1 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद p माइनस 4 2 में पुट करेंगे तो q आएगा 1। तो वी फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ p एंड q आर p इक्वल टू माइनस 4 q इक्वल टू 1। When we need to check which of the following option is true for the quadratic of these values। okay, मतलब कौन से वैल्यूज के लिए इसमें पुट करके देखो कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, वो करेक्ट रहेगा आंसर। मतलब कौन सा पुट करने के बाद आएगा, देखो यहाँ ABCD में पुट कर दो p इक्वल टू माइनस 4 q इक्वल टू 1। तो देखो अल्टरनेटिव मेथड पी क्यू निकालने का पहले देख लेते हैं। ओके, अल्टरनेटिव मेथड देखो कैसे, देखो क्या है अल्टरनेटिव, यूजिंग द कॉन्जुगेट रूल। तो कोएफिशिएंट ऑफ पी एंड क्यू का रियल नंबर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, इरेशनल रूट ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट सी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए इरेशनल रूट, तो इट्स कॉन्जुगेट a माइनस बी रूट 6। ये अगर रूट है तो उसका कॉन्जुगेट भी मस्ट बी रूट। तो 2 माइनस रूट 3 अगर रूट है तो अदर रूट क्या रहेगा 2 प्लस रूट 3। तो एक रूट लेंगे अपन x1, दूसरा लेंगे x2। अभी x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट क्या रहेगा माइनस p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या रहेगा, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रूट q एंड दिस इज द सम ऑफ द रूट विथ माइनस साइन माइनस p। सही है, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू तब p रहेगा, तो यहाँ पे p का माइनस है। सही है, तो x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू देखो p माइनस p और क्या है, मतलब ये x1 प्लस एक्स टू यहाँ पे पुट कर दो, 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस 2 4, मतलब माइनस p इक्वल टू 4 मतलब p इक्वल टू माइनस 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों का प्रोडक्ट करो, देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 1। सो q इक्वल टू क्या आया 1, ये 1 आता ना, तो q इक्वल टू 1 दोनों का प्रोडक्ट। सो p इक्वल टू माइनस 4 q इक्वल टू 1 पुट करेंगे किसमें, ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो q स्क्वायर माइनस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0। देखो p q को या पुट करो 1, p क्या पुट करो माइनस 4, 0 आता क्या, नहीं 1 आता, गलत। p स्क्वायर मतलब ऑप्शन ए इज अ फॉल्स, p स्क्वायर माइनस 4q माइनस 12, p क्या पुट करो माइनस 4q 1, यस ट्रू 0 आता, ऑप्शन बी इज अ ट्रू। देन सी ऑप्शन में 24 आता पुट करने के बाद, फॉल्स। वैसे डी ऑप्शन भी फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट